नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जुलाई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रभारी अजय माकन के साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में महंगाई के खिलाफ आंदोलन और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा तो हुई, लेकिन खामियों पर बात रखने का मौका नहीं दिया गया। पार्टी पदाधिकारी अजय माकन से अपने मन की बात नहीं रख सके। बैठक में जब एक दो नेताओं ने खामियां रखना शुरू किया तो माकन ने अलग से मिलने की बात कहकर उस समय नहीं बोलने दिया। बाद में माकन बिना मिले सीधे चले गए। बैठक में 2-3 नेताओं ने खामियों की चर्चा की। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों में परिवारवाद का मामला उठाते हुए कहा कि कई जिलों में एक ही परिवार से जिलाध्यक्ष बनते आ रहे हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में परिवारवाद का बोलबाला खत्म करना चाहिए। बैठक में विधायक रामलाल जाट ने कहा, संगठन में जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द होनी चाहिए। नियुक्तियों में हो रही देरी से कार्यकर्ताओं में जोश ठंडा पड़ता जा रहा है। ये जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। राजस्थान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते बंद किए गए सरकारी स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौट सकती है। शिक्षा विभाग 15 जुलाई से सरकारी स्कूलों को खोल सकता है। बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। इधर शिक्षा विभाग ने आला अधिकारियों के साथ मंथन कर स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। 9वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा में छात्र पिछली कक्षाओं से प्रमोट होकर आ गए हैं, लेकिन अभी 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी नहीं किया गया है। लेकिन 11वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई शिक्षा विभाग ने अस्थायी रूप से शुरू कर दी है। उनकी कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, बाद में परिणाम दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन होगा। इस कोष से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण एवं बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सहित कर्मचारी कल्याण के लिए अन्य योजनाएं संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में कर्मचारी कल्याण कोष के गठन के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इस हलचल में ही मंत्री बनने वाले संभावितों के नाम साफ होते जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश से भाजपा लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अचानक दिल्ली से बुलावा आया। महाराष्ट्र से नारायण राणे और असम से सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना के मामले कम होने पर केंद्र और राज्य सरकारों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। अनलॉक का असर ये हुआ कि कई लोग मनमानी करने लगे। बाजारों और टूरिस्ट प्लेस में भीड़ दिखाई देने लगी है। हालात ऐसे बने कि सरकार को इस पर चिंता जतानी पड़ गई। जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना के हालात पर होने वाली नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सीमित दायरे में ही सही, लेकिन अब भी मौजूद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि अनुसंधान अधिकारी 2020 के पदों के लिए 14 जुलाई से इंटरव्यू शुरू होंगे। इंटरव्यू में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर आयोग ने मंगलवार को जारी कर दिए। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना रोल नंबर और जन्म तिथि अपलोड कर इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा इन पदों के लिए 16 जुलाई 2021 तक साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दिन विस्फोट होगा, जो सरकार की स्थिरता पर भी संकट ला सकता है। पूनिया ने कहा कि पार्टी में तय फॉर्मूला माकन अभी तक लागू नहीं करा सके हैं। इससे सत्ताधारी पार्टी में असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस विवाद से प्रदेश में गवर्नेंस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदेश का विकास भी अटक गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान को 1 से 6 जुलाई के बीच कोविड-19 के टीके की 8,89,000 मुफ्त खुराक उपलब्ध कराई गई और राज्य को जुलाई की शेष अवधि के दौरान 39,51,000 अतिरिक्त खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कोविड टीके की खुराक की कमी के चलते कई जिलों में टीकाकरण रोकना पड़ा है।
राजस्थान में 3 दिन से धीमे पड़े वैक्सीनेशन अभियान को बुधवार से फिर से रफ्तार मिल सकती है। जयपुर में मंगलवार देर शाम 3.02 लाख वैक्सीन की खेप पहुंची और आज से जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में पिछले 3 दिनों से जो लोग वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे थे, वे कल सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। टोंक एसीबी टीम ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए बरौनी थाने के एक कांस्टेबल चालक देवनारायण गुर्जर और उसके दलाल पप्पू गुर्जर को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल ने ये रिश्वत परिवादी के ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने के लिए बतौर मासिक बंदी के लिए मांगी थी। रिश्वत नहीं देने पर किसी मामले का केस बनाकर गिरफ्तार करने की भी धमकी दी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावना को लेकर चल रही चर्चा के बीच मंगलवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार में पदोन्नति पाने का मापदंड ये होता है कि किस मंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ कितने ट्वीट किए हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी ये सवाल किया कि उन राज्यपालों को क्यों नहीं हटाया गया जिनके विरुद्ध संविधान से खिलवाड़ के आरोप लगे हैं। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन की स्थगित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक तीसरे सेशन की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होगी। वहीं चौथे सेशन की परीक्षाएं 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होंगी। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। इसके तहत अप्रैल सेशन के लिए कैंडिडेट्स 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि मई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 9 से 12 जुलाई तक जारी होंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का भी मौका दिया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और उन्हें आरएसएस नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज मामले में हस्तक्षेप की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने राज्यपाल से फाइल मंगाकर उसकी कानूनी जांच करने का आग्रह किया है। राजस्थान के एकमात्र शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा का उच्च शिक्षण संस्थान बनने की उम्मीद जगी है। आखिर देर से ही सही, लंबे वर्षों बाद सरकार ने फिजिकल कॉलेज की सुध ली। सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अर्जुन अवार्डी व सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया को फिजिकल कॉलेज का दौरा करने के लिए भेजा। पूनिया ने सोमवार को जोधपुर स्थित कॉलेज का दौरा कर यहाँ की बदहाल स्थिति और सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं को देखा। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की टीम ने उन नामों को भी शॉर्टलिस्ट कर दिया है जो अब केंद्रीय कैबिनेट में नए चेहरे के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये नाम शपथ मंच तक पहुंचेंगे या नहीं, ये मोदी और शाह नहीं बल्कि RT-PCR की जांच तय करेगी। पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक शपथ लेने वाले सभी नेताओं को शपथ लेने से पहले ये परीक्षा पास करनी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।